मुझे उम्मीद है कि वो इस बार यदि कांग्रेस सरकार रिपीट करती है तो सीएम के दावेदार होंगे। अच्छा, रही दूसरी बात। एक मिनट, क्या नाम बताया आपने? मेरा नाम मुकेश कुमार मीणा है। मीणा है। हाँ, यस। पायलट का समर्थन कर रहे हैं? बिल्कुल राइट, बिल्कुल बीच खेत, बिल्कुल वो युवा चेहरा है, उभरता हुआ चेहरा है, और मुझे बिल्कुल बिना किसी शक के उम्मीद है कि वो सीएम बनेंगे और बनने चाहिए। सरकार को विधानसभा सचिवालय में बैठना चाहिए, तुम होटलों में सरकार चला रहे हो। होटलों में सरकार चला रहे हैं भाई साहब, जवाब दीजिए। आपका षड्यंत्र सफल नहीं हुआ। आप एमपी जैसे हालात करना चाह रहे थे। वो हमारा नहीं था टारगेट, आप लोगों का ही था। आप घर की लड़ाई थी, ये हमारा नहीं था। आप तो होटलों में तो आप सरकार चला रहे हो। अगर सचिन पायलट को आगे करके ये लाते हैं तो सचिन पायलट के सामने ना मोदी टिकेगा, ना योगी टिकेगा, ना अमित शाह टिकेगा। बताइए मीणा जी, क्या चल रहा है माहौल? हाँ, देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपका स्वागत है महावीर भगवान की धरती पे। मैं ये कहना चाहूँगा कि पायलट साहब का जो फैक्टर है, हमारे जो इस संभाग में, भरतपुर संभाग में जितने भी सीटें हैं, पिछला विधानसभा चुनाव आप उठा करके देखेंगे, एक भी सीट ऐसी नहीं जो पायलट साहब के कहने पे नहीं जीती गई है। चाहे वो टोडा भीम हो, चाहे वो सपोर्टरा हो, चाहे वो भरतपुर विश्वेंद्र सिंह की सीट हो, चाहे वो डी कुबेर हो, कोई भी हो। अच्छा, बात कांग्रेस की जब आती है तो जैसे एआईसीसी के वो सदस्य हैं, मेरी बात आप ध्यान से सुनना, एआईसीसी के सदस्य हैं पायलट साहब, प्रदेश अध्यक्ष उनको दिया, डिप्टी सीएम उनको कांग्रेस ने दिया, तो उनकी पृष्ठभूमि विचारधारा बिल्कुल मात्रात्मक की तरह कांग्रेस से मिली हुई है। रही बात, एक युवा चेहरा है, मुझे उम्मीद है कि वो इस बार यदि कांग्रेस सरकार रिपीट करती है तो सीएम के दावेदार होंगे। अच्छा, रही दूसरी बात। एक मिनट, क्या नाम बताया आपने? मेरा नाम मुकेश कुमार मीणा है। मीणा है। हाँ, यस। पायलट का समर्थन कर रहे हैं? बिल्कुल राइट, बिल्कुल बीच खेत। हम तो समझ के आए थे कि गुजर समर्थन करते होंगे। ऐसी कोई बात तो मीणाओं को क्या मिल रहा पायलट से जो समर्थन कर? बताते हैं मीणाओं को क्या मिल रहा है। मेरी विधानसभा सीट एसटी रिजर्व होती है। आप कह रहे हैं कि मैं मीणा हूँ, बिल्कुल बशर्ते मैं मीणा हूँ। मेरी विधानसभा सीट टोडा भीम एसटी रिजर्व है, ठीक है। पायलट साहब ने टिकट दिया। जो विकास टोडा भीम में इस बार हुआ, पिछले किसी की गवर्नमेंट में मेरे क्षेत्र में नहीं हुआ। टिकट पायलट साहब के कहने से मिला था? बिल्कुल बिल्कुल बिना शक के, सारी दुनिया जानती है। आप पीछे खड़े हुए मतदाताओं से किसी से पूछ सकते हैं। नेशनल हाईवे हमें दिया, मेगा हाईवे हमें दिया, हॉस्पिटल हमें दिया, डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूशन हमें दिया। अच्छा। जहाँ जोड़ा, जिसके लिए कहा वो किया। अच्छा। सिर्फ तो आप, मैं नहीं कह सकता कि जातिवाद पे की कोई बात है। बिल्कुल वो युवा चेहरा है, उभरता हुआ चेहरा है, और मुझे बिल्कुल बिना किसी शक के उम्मीद है कि वो सीएम बनेंगे और बनने चाहिए। यहाँ पर तो सिर्फ और सिर्फ बात सचिन पायलट की हो रही है सर। आप कैसे जीत रहे हैं, ये पट्टा कैसे घूमेगा फिर? जी, सचिन पायलट के लिए वोट अब के नहीं दे सकती पब्लिक, क्योंकि उनको पहले ठगा गया है। उनके नाम से, चेहरे से समाज को भी ठगा, युवाओं को अन्य समाज से भी ठगा गया कि हम नया युवा मुख्यमंत्री देंगे राजस्थान में। सर, समाज उनके साथ में है? नहीं, कोई सर्व समाज तो रहता है, लेकिन उनको धोखा दिल से हुआ। बताइएगा, आप नहीं चाहते कि सचिन आपके खामे में आ जाए? दिल से बताइएगा। देखो, चाहते हैं नहीं चाहते हैं? जाते हैं नहीं चाहते हैं, बताइए। नहीं, हमारे खेमे में आएंगे तो स्वागत है, अच्छे लोग। स्वागत है भाई साहब। अगर जाते हैं तो आप कर रहे हैं उनका। नहीं सर, सचिन पायलट की पृष्ठभूमि उनके पिताजी के टाइम से कांग्रेस की है, वो सवाल ही नहीं दूसरी पार्टी का सोचने का मतलब ही नहीं सर। यहाँ तो मूड बन चुका है पब्लिक का, और भाजपा की सरकार आनी है, विधायक हमारा आएगा। अब सवालों के जवाब तो दे दीजिए, मूड तो पहले से ही बना रहे हैं। हाँ, सवालों का जवाब, किनका सवाल? कह रहे हैं भाई साहब इतना विकास कर दिया। जी, विकास इनका दिखा हुआ है, और अभी जब लागू करेंगे ना, ये जिले बना दिए दुनिया भर के, बगलों में क्या लेना देना उनसे। सर पंचायत समिति बन गई, प्रधान बैठ गया, अब चालू कैसे होती है? माननीय तो पंचायत समिति पूछो, चालू कैसे होती है? सवाल आया आपके पास, दोबारा बोलिए भाई साहब सवाल। पंचायत समिति बन गई, प्रधान बैठ गया, सुचारू रूप से कार्य हो रहे हैं, माननीय सदस्य पूछो कैसे चालू होता, मानते हैं? देखो, पंचायत समिति बन गई, हाँ, लेकिन वो जो 2 MLA लगाए आप डायरेक्टर, बाकी के सब खरीदे हुए लोगों से। आपने तो पूरा देश को हमारा बहुमत होते हुए भी, आपके रंगा बिल्ला तो हमारे पूरे बहुमत देश को होते हुए खरीदते भी घूम रहे हैं। आप लोग ने भ्रष्टाचार आपके के रंगा द्वारा। बिल्ला तो चुनी हुई सरकारों को खरीदते हैं। हमने क्या बुरा कर दिया?
देश में ये दो बात से तो तीसरा आती है कोई कि चल भाई नहीं रहा। साहब जब दो गुटों में लड़ाई होती है सचिन पायलट और गहलोत में, तो कह रहे हैं कि गहलोत जी भी खरीद लेते हैं विधायकों को। हाँ बताइए। नहीं, वो हमारे विधायक थे, अच्छा, वो आपके नहीं थे? बिल्कुल हमारी सरकार खरीदते हो आप? चुनी हुई किसको सरकार खरीदते के हो? विधायक थे। किसको खरीदते हो फिर ये बताओ? किस उस होटलों में जहाँ रोकते हो? सरकार को विधानसभा सचिवालय में बैठना चाहिए, तुम होटलों में सरकार चला रहे हो। होटलों में सरकार चला रहे हैं भाई साहब, जवाब दीजिए। जनता जवाब। आपका षड्यंत्र सफल नहीं हुआ। आप एमपी जैसे हालात करना चाह रहे थे। नहीं, वो हमारा नहीं था टारगेट, आप लोगों का ही था। आप घर की लड़ाई थी, ये हमारा नहीं था। आप तो होटलों में तो आप सरकार चला रहे हो। कह रहे आपस में लड़ रहे हैं, जनता भाड़ में जा रही है। आपका क्या नाम हो रहा है भाई साहब? इमरान, बड़ा मुस्कुरा रहे हैं। अच्छा ये बताइए इमरान जी, यहाँ पर राजस्थान में किसकी सरकार चाहिए? राजस्थान में कांग्रेस की सरकार कांग्रेस चाहिए। की चाहिए। गहलोत या सचिन? सचिन। सचिन। सचिन का फिर यहाँ पर नाम आ गया। गहलोत या सचिन? सचिन। गहलोत या सचिन? सचिन चाहिए पहले तो, बढ़ना चाहिए। और मुँह पे का हुआ सही बात है। यहाँ तो जो बात है ना क्लियर कह रहे हैं, यहाँ जो सारी सिस्टम है ना सचिन पायलट के पीछे तो पिछली सरकार बनी। और यदि आत्मा से ईमानदारी से अगर कह दे, कोई भी कह दे, कांग्रेस को हाईकमान कह दे कि पायलट मुख्यमंत्री बनेगा, दोबारा रिपीट होगी। क्या नाम हुआ आपका? नाम मत पूछो, मेरा नाम नहीं पूछते हैं। मीणा जी हैं। मीणा जी है, आपको सबका पता है मीणा जी है या गुजर जी है। हाँ आप बताइए, जिस तरीके से बातचीत हो रही थी, सवाल उनका था। सवाल बताइए क्या था दोबारा आप अपना? वो सरकारें चला रहे थे ना ये लल्लड़ के, और हमारे सर फोड़ रहे हैं। इन लोगों की लड़ाई यही खरीद रहे हैं। ज्यादा तो नहीं फूट गया? कहाँ से फूट? आधे इधर बैठे हैं, आधे को होटल में इधर बैठा दिया, और सारे लोगों को खरीद फरोख्त कर रहे हैं। ये करते हैं ये तो काम। बड़ा मजा आ रहा होगा, दोनों लड़ रहे हैं हमारे। और क्या? बताइए भाई साहब, कह रहे दोनों लड़ रहे हैं। हाँ। जो दोनों खेमे थे वो कांग्रेस के थे। हाँ। बेके तो इनके एमएलए थे। जो वसुंधरा जी ने, इनके जो अमित शाह जी ने जो एमएलए के लिए हेलीकॉप्टर भेजा था, वो खाली चले गए हेलीकॉप्टर। जो मानेसर के वो हमारे एमएलए थे, और होटल में तो हमारे एमएलए थे। इनके जो एमएलए बीजेपी उनको बाड़ेबंदी करके गुजरात ले जा रही थी, वो हेलीकॉप्टर खाली हो गए। तो बेके इनके एमएलए, हमारे एमएलए बेके। बताइए भाई साहब, हेलीकॉप्टर खाली हो गए? हमको आवश्यकता ही क्या थी एमएलए की? एमएलए की आवश्यकता तो इन लोगों को थी, क्योंकि दो मुख्यमंत्री बन रहे थे ना। क्या आवश्यकता तो अब है आपको? अब खरीद रहे हैं? अब खरीद का काम नहीं है, हम जनता देगी, जनता देगी, मन बना चुकी है। आप पूछिए। बताइए भाई साहब, किसकी सरकार चाहते हैं? क्या नाम हुआ? नहीं चाहते? कह रहे हैं हम नहीं चाहते हैं। आप बताइए। सर पायलट साहब को सीएम को चेहरा घोषित किया जाए तो कांग्रेस सरकार आएगी, नहीं तो बीजेपी सरकार आएगी। आएगी, मन बना लिया। मन बना लिया। क्या नाम हुआ आपका? राजेश गुजर। गुजर जा। ये भाई साहब देखिए क्या कहा इन्होंने, जरा ध्यान से सुनिए। अब दोबारा आ रहे हैं आपके पास में। क्या कहा उन्होंने? सर उन्होंने कहा है जो उनके व्यक्तिगत विचार हैं, उनकी पीड़ा है, और पायलट साहब से युवाओं का काफी नजदीकी लगाव है। उन्होंने उनकी बात कही है। तो लेकिन मतलब गमछे वाले भैया सही कह रहे हैं बीजेपी वाले कि ये तो आ ही रहे हैं, पटे पटाए हैं नहीं भाई साहब? हाँ, बटे बटे। पटे पटाए हैं। आपका क्या नाम हुआ? अनिल। अनिल, आपको क्या लग रहा है, आप युवा हैं, आप भी वोट देंगे तो क्या तथ्य रहेंगे, किस मुद्दों पर वोट देंगे? विकास। विकास पर। अभी विकास लगा है कुछ? अब तो नहीं लगा। अभी नहीं। मतलब कांग्रेस फेल है क्या? फेल। कांग्रेस फेल है भाई साहब। एक और सवाल आ गया, कांग्रेस फेल। अरे सचिन पायलट, अगर मैं आपको पहले कहा है, हाँ। सचिन पायलट को अगर ये आगे करें तो सचिन पायलट के आगे बीजेपी का कोई भी नेता, कह रहे अमित शाह मुख्यमंत्री हो, बनाया तो था, क्यों नहीं चला पाए? कह रहे चला ही नहीं पाए वो। मेरी सुनो, हाँ। ये कांग्रेस पार्टी की कमी रही है। हाँ। अगर सचिन पायलट को आगे करके ये लाते हैं तो सचिन पायलट के सामने ना मोदी टिकेगा, ना योगी टिकेगा, ना अमित शाह टिकेगा। अच्छा, ये पार्टी बड़ी बात कमी कह रहे है। भाई साहब। कह रहे हैं ना मोदी टिकेंगे ना अमित शाह टिकेंगे, और कह रहे हैं आप तो क्या बोलूं बस मैं। अच्छा, ये तो मोदी जी की बात जो कर रहे हैं, मोदी जिसने पूरे वर्ल्ड में हिंदुस्तान का नाम किया है हर मामले में। चाहे राम मंदिर की भी ये कहते थे कभी नहीं बना सकते आप लोग, लेकिन हम अब मंदिर तैयार है। किसी तरह का इतना सा विरोध हुआ है मंदिर की घोषणा होने पे? इन लोगों ने नींव लगा दी और उसके बाद में विवाद करवा दिया। समाजों को लड़ाने का काम, समाज को लड़ाने का। और क्या है? समाज को लड़ाने का काम क्यों कर रहे हैं भाई साहब आप? समाज लड़ाने का काम बीजेपी करती है। बीजेपी क्या कर रही है भाई साहब? बीजेपी क्या करती है? तो बीजेपी देखो हर काम उसने किया है। जो अभी कश्मीर का ही देख लो, मोदी की बात जो ये कर रहे हैं, कश्मीर में 370 को हटाया है, आज उनको फुल अधिकार आज मिला है।
जब से इनकी सरकार चल रही है, जब से आज तक इन्होंने ये अधिकार नहीं दिया वहाँ की जनता को। अधिकार कहाँ था आपका? मैं अगर बात करें संशोधन करने के लिए आप संविधान में था, फिर क्यों नहीं कर पा रहे थे? क्यों दो दो झंडे लहरा रहे थे वहाँ पर? अटल बिहारी जब आडवाणी जी ने यात्रा निकाली थी, हाँ। जब से राम मंदिर बना रहे हैं, 40 साल से राम मंदिर बना रहे हैं, और राम मंदिर की जो बात कर रहे हैं, हाँ। वो सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है। हाँ। आदरणीय बीजेपी वालों ने नहीं बनाया। कह रहे कि आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने। हम तो मांग करते आ रहे थे, सरकार आप लोगों की थी, हाँ? लेकिन आपने उसको नहीं बनने दिया, आपने उसको बनने नहीं दिया। और आज जब सरकार हमारे यहीं पर राजस्थान में आ जाते, शर्मा जी सुनो, राजस्थान में आ जाते कह रहे हैं कि हमारा कमल का फूल, हाँ। या क्या मोदी जी बनेंगे यहाँ प्रधान मुख्यमंत्री? हाँ, नहीं फिर आ जाते हैं यहीं पर। ये कह रहे हैं कि इनके पास तो चेहरा ही नहीं है, कौन मुख्यमंत्री भाई साहब? जी हमारे पास तो कमल का फूल ही चेहरा है, हम वोट उसको देंगे जो कोई भी प्रत्याशी आ जा। हम समाज को और उनको नहीं देखते हैं, हम उसको ही देंगे फूल को। ये कह रहे हैं भाई साहब फूल है इनका। इसका कारण ये है, हाँ, कारण। इनके पास सीएम कोई चेहरा नहीं है। ये सारे देश में मोदी के नाम से वोट मांगते हैं, हाँ। तो सारे राज्यों को क्या मोदी चलाएंगे क्या? हाँ, ये कह रहे हैं कि मोदी जी के नाम पे वोट मांग रहे हैं, चेहरा कोई है ही नहीं, किसको बना देंगे? चेहरा अपने आप ही हो जाएगा जब सरकार बनेगी, जब आपको चेहरा बता देंगे। भाई ये बात होगी क्या मंदिर वही, वो वाली बात होगी क्या मंदिर वही बताएंगे, तारीख नहीं बताएंगे? एक मिनट नहीं मंदिर तो है ना, अपने बना रहे तो दिए दर्शन के लिए, अब खुलेगा जनवरी में। इन लोगों को कह दो कि जाएं, अब बहुत दिन इन्होंने इंतजार करवाया पब्लिक को। हाँ, कह रहे जाए आप भी दर्शन करके आए। क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? हाँ, क्या नाम हुआ? हाँ जी सर, क्या नाम हुआ आपका? सत्येंद्र गुर्जर। सत्येंद्र गुर्जर जी। अच्छा ये बताइए गुर्जर जी, हाँ जी जिस सर। तरीके से यहाँ पर राजस्थान की बात हो रही है, चुनाव हाँ को जी, लेकर बिगुल हाँ बच जी। चुका है, लगातार दंगल हो रहा है। हाँ। आपको क्या लग रहा है, किसकी सरकार चाह रहे हैं आप? कांग्रेस सरकार चाह रहे हैं साहब। कांग्रेस की। कांग्रेस में दो गुट हैं, गहलोत और सचिन। हाँ। आप तो सचिन के साथ होंगे। सचिन के साथ, ऑब्वियसली आप बिल्कुल। गुजर हैं। बिल्कुल। अच्छा, तो सचिन को तो कह रहे हैं कि वहाँ पर कुछ महत्व भी दिया जा रहा है। नहीं, सचिन को वोट की बात नहीं सर, सचिन के लिए तो खून देने के लिए तैयार गुजर। हाँ, हाँ बिल्कुल। तो कह रहे हैं कि जिस तरीके से पहले सचिन जी के साथ में जो उप मुख्यमंत्री वाला हुआ, उसको लेकर रोष है क्या आपकी भी? हम बिल्कुल लगातार दोष जा रहे है। हैं तो बात बिल्कुल हो रही दोष है। हाँ, बिल्कुल है। पूरा तो जोर समीकरण लगाया क्या रहने हमने। वाले हैं? बिल्कुल, सचिन बिल्कुल, गहलोत पूरा जी तो जोर कह- लगाया हमने, लेकिन- गहलोत जी तो कह रहे हैं कि भाई साहब हम तो आ रहे हैं वापस। अब ये पता नहीं सचिन जी आ रहे हैं, गहलोत जी आ रहे हैं। अच्छा जी, एक बार मैं फिर से उस बात पे आना चाहूँगा। काफ़ी देर हो गई कि नाकारा और निकम्मा एक शब्द पहले आपने बोला था। जी। किसने कह दिया नाकारा निकम्मा? जो लीडर, नया नौजवान, पहला इंडिया के अंदर पहला ऐसा नेता जो नेता कैबिनेट मिनिस्टर रहते हुए फौज में मेजर हो, वो नाकारा होगा, वो निकम्मा होगा। यदि नाकारा है निकम्मा है तो लड़े उनके सामने तो चुनाव। आपको ये भी पता होगा ये शब्द किसके थे? गहलोत साहब के थे। हाँ। तो मैं कहूँगा बिल्कुल हाँ। बीच शब्दों में कहूँगा, हाँ। वो नाकारा निकम्मा नहीं है। यदि नाकारा निकम्मा जिसको दिखता है, हाँ। बालकनाथ को दिखता होगा। हाँ। बाबा बालकनाथ को बालकनाथ नाकारा पर बात आ निकम्मा गई है यदि भाई दिखता साहब। है, तो आए टोंक से चुनाव लड़े उनके सामने। गहलोत ने कहा एक दिन उनका हेलीकॉप्टर आएगा, गहलोत जी ये कह रहे हैं। भरतपुर संभाग निकम्मा सारी कह सीटें रहे हैं। पायलट साहब की जीतेगा। बालकनाथ का काम नहीं है, बालक ने नहीं कहा, देखिए- बालकनाथ ने नहीं कहा, निकम्मा कह रहा है तो पायलट साहब की जो जो भी कह रहा है- विचारधारा है। हाँ जी 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 नहीं जी। है। ये शब्द हमारे नहीं हैं, ये शब्द उनके हैं मुख्यमंत्री के। निकम्मा है, जो भी शब्द कह रहे हैं, हम तो उन शब्दों को कहना भी नहीं चाहते। उन्होंने कहा ऐसे वो- छोटे शब्द, ऐसी भाषा जो उन्होंने यूज में की है, उन्होंने यूज में किया। अपने ऐसे हीरे जैसे कार्यकर्ता को भी आप उन्होंने उसको उछाल युवाओं मार को रहे हैं, उस शब्द को युवाओं आप को बार-बार हताश कर उछाल रहे हैं, मार हैं। हताश। तो उस नकारा निकम्मा के आगे हाँ, आपके उसको नकारा बालकनाथ को बता रहे भेजें, हैं आपको युवाओं पता को। चल जाएगा। युवाओं को नकारा कर रहे हैं वो, वसुंधरा जी को भेजें, उनके नकारात्मक सामने बता रहे हैं चुनाव लड़ने, युवाओं आपको को। पता इधर चल भाई जाएगा। साहब फिर कह दिया वो तो आपके अपने ही है, उनको क्या, उनको तो पता है ये बात। नहीं, वो चैनल के वो माध्यम से नकारा सुन रहे कह रहे हैं ना भाई, उनको ही नकारा कह रहे हैं। युवाओं को तो आप रोकना चाह रहे हो ना, नकारात्मक का मतलब यही होता हैं। है। आप मेरी बात सचिन ध्यान को से रोकना, इसीलिए कमीना, कभी आप- निकम्मा, मुझे बोलने का दिन मौका का दीजिए। नहीं। एंकर साहब, हाँ बोलिए बोलिए, आप बोलिए। आप कह रहे हैं नाकारा निकम्मा, आपके आदमी ने बोला है, ठीक है, मानते हैं उन्होंने गलती महसूस की, वो मान गए, उन्होंने माफ़ी मांगी आईसीसी के सामने। लेकिन वो नाकारा निकम्मा के आगे आप ये तो देखिए कि कौन सी सीट पायलट साहब ने आपकी बीजेपी को छोड़ी। एक भी सीट यदि आपको मिली हो तो बता दीजिए। इस क्षेत्र के अंदर धौलपुर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, टोंक,
करौली, दौसा। संभाग जो पायलट का जो कुछ इफेक्ट बचा पड़ा आपके था, लिए? पायलट का जो इफेक्ट पड़ा था, पायलट अब वो साहब ने, उल्टा हो गया। पायलट साहब अब ने हमारी सरकार इस बनने को जा संभाग रही के है। अंदर, इस आप लोग राजस्थान एक भी के सीट नहीं अंदर ला सकते अब। एक एक करके राजधानी से अगर इधर ये के- क्यों खा रहे हैं, अगर आप इसको थोड़ा सा थूक दे तो बहुत मैं मजा सही बोल आएगा। रहा हूँ, इसी से बोलता हूँ। रही बात बीजेपी की, बाबाओं की सरकार है। कर्नाटका में पायलट साहब ने सरकार बनाई, वो नाकारा है। किसने कह दिया? अकेले की दम पे कर्नाटका में सरकार बना के आए।